अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी टीचर मिस जोहा। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नेम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। हम पढ़ रहे थे इसकी एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम इसका पढ़ चुके हैं कंप्लीट। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। इसमें क्या करना है, हमने करेक्ट रियल नंबर बताना है कि इसमें कौन सा आएगा, ठीक है, नंबर कौन सा आएगा इसमें और ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, ये बताना है हमने इसके अंदर। पार्ट 1 हमारे पास ये है √2/5 प्लस 3/√6, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये वाली पहले वाला जो नंबर है ये हमारे पास a की वैल्यू है और दूसरी वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास b की वैल्यूज़ है, ठीक है। तो फिर हमने पढ़ा था जो a + b होता है वो इक्वल्स टू कराने पर हमारे पास b + a होता है, ठीक है। ये a की वैल्यू थी, ये हमारे पास b की वैल्यू थी। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी इन्होंने 3 नहीं दिया हुआ था, इन्होंने दिया हुआ था बॉक्स, ठीक है, अपॉन √6। अब b की वैल्यू क्या थी, 3/√6, तो क्या आ जाएगा हमारे पास बॉक्स के अंदर 3 आ जाएगा, 3/√6 प्लस a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, √2/5, ठीक है, √2/5 वैसे ही रहा हमारे पास। पार्ट 2 हमारे पास इसका ये है 7/10, ठीक है, प्लस ब्रैकेट 7/बॉक्स प्लस 16/33, सॉरी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या आएगा। अगर हम इक्वल्स टू के इस साइड वाली ब्रैकेट में देखें तो 70/10 था, यानी कि 70 क्या था, 10 था ना, यहाँ पे हमारे पास 10 दिया हुआ था, तो हम अपने लेफ़्ट साइड वाले बॉक्स में क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, प्लस हमारे पास 16/33 था, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इक्वल्स टू। अब इस पे क्या करेंगे, देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू आएगी बॉक्स के अंदर, 7/बॉक्स, ठीक है, 7/बॉक्स। अगर हम देखें यहाँ पे 7 का है, 7 तो ये रहा, 7/अपॉन में वैल्यू कौन सी थी हमारे पास, 10 थी, तो हम बॉक्स के अंदर फिर क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, अब ब्रैकेट में क्या थी, पहले कि हमारे पास बॉक्स अपॉन 10 तो हमने लिख दिया था, ठीक है, अपॉन में 10 आ रहा है, 10 के ऊपर वाली वैल्यू कहते हैं हमारे पास 70, तो हम क्या करेंगे 70/10 लिख देंगे, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक आपके लिए छोड़ा था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे देखें अपने लेफ़्ट साइड पे 16 कहाँ है, 16 हमारे पास यहाँ है और 16 के नीचे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 33, ठीक है। अब यहाँ पे 16 था, 16 के नीचे बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, आई होप आपका आंसर 33 होगा, क्योंकि यहाँ पे 16/, हमारे पास 33 था और यहाँ पे हमें सिर्फ अपॉन में बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स के अंदर वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 33 आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि तभी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी। अगर नहीं आता तो फिर ज़ाहिर इक्वल कैसे हो सकती थी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 16/33। अब हम आते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, 99/50, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब देखा जाए ये वाली a की वैल्यू थी, a का इन्होंने इन्वर्स किया हुआ है, यानी कि उलट वैल्यू लिखी हुई है, इसको उलट करके लिखा हुआ है, यानी कि पहले 99/15 था, 50 था, तो अब क्या करेंगे, इसका उलट कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, यानी कि a की वैल्यू का इन्होंने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। तो अगर हम क्रॉस, अब मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था कि क्रॉस में वैल्यू क्या होती है, कैंसिल आउट हो रही होती है। अगर वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है तो हम कैंसिल कर देंगे और अगर नहीं हो रही तो हम नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर हमारे पास हमें पता है क्या आता है, 1 आता है, और एडिटिव इन्वर्स का आंसर क्या आता है हमारे पास, 0 आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर का एक MCQ होता है, इसलिए अभी अच्छे से समझ लें। 99 1 ज़ा 99, 99 1 ज़ा 99, क्रॉस में काट दिया, 50 1 ज़ा 50, 50 1 ज़ा 50, तो आंसर ओवरऑल हमारे पास क्या आया, 1 आया, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट 3 जो है वो इसका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं पार्ट
4 की तरफ। पार्ट 4 हमारे पास क्या है, 59/95 मल्टीप्लिकेशन हो रही है। देख लेते हैं यहाँ पे भी इसका इन्वर्स तो नहीं हो रहा, देख लेते हैं देखने में क्या जा रहा है। 59/95 जो है देख लेते हैं इसका इन्वर्स है, बिल्कुल इन्वर्स है। क्यों? क्योंकि देखें ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो रही है। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 59 1 ज़ा 59, 59 1 ज़ा 59, 95 1 ज़ा 95, 95 1 ज़ा 95। इसका भी ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आया, 1 आया, क्योंकि 1 1 ज़ा क्या होता है, 1 1 1 ज़ा 1 होता है। तो हमारे पास पार्ट 4 का आंसर भी क्या आ गया, 1 आ गया। पार्ट 5 हमारे पास इसका कैसा है, अगर देखा जाए तो ये -21 है प्लस, और फिर हमें बॉक्स दिया हुआ है और इक्वल्स टू कराने पर ये बोले हैं कि 0 आना चाहिए, यानी कि ऐसा नंबर यहाँ पे ऐड होगा कि जिसको हम इक्वल्स टू करवाएं और 0 आ जाए। ठीक है, जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज हमें समझा रही थी रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, है ना, तो हमने एडिटिव इन्वर्स में ये पढ़ा था कि वैल्यू जो होगी वो हमारे पास सेम होगी, वैल्यू सेम होंगी, बस साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यानी कि एक वैल्यू हमारे पास, जैसे कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू है तो वो अगर माइनस में है तो बी की वैल्यू क्या होगी, प्लस में, सॉरी, ए की वैल्यू अगर माइनस में है तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, प्लस में होगी। ए की वैल्यू किस में होगी, फिर प्लस में होगी। वैल्यू सेम होगी, साइन डिफरेंट होंगे, तो वो वाली वैल्यू क्या कर जाती है, आपस में कैंसिल आउट हो जाती है और आंसर हमारे पास आता है 0। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी थी। यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ रहे हैं और जो है हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रॉपर्टी में क्या कॉन्सेप्ट था, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसलिए बोली थी कि पहले जो है इस लेक्चर को पढ़ने से पहले मेरी वो वाली प्रॉपर्टीज़ वाली लेक्चर को आपको देखना लाजमी है, क्योंकि तभी जो है ये वाला लेक्चर अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। और जिन्होंने देखा होगा उनको तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उनके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं माइनस का 21 अपॉन प्लस, फिर बॉक्स। अब क्या करें, अब माइनस का 21 है, बीच में हमें प्लस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, और इक्वल्स टू कराने पर हमारे पास 0 आना चाहिए। तो हम फिर क्या करेंगे, हम यहीं पे प्लस का 21 लिख देंगे। तो हमारे पास ये आ गया, एक माइनस का 21 है और एक प्लस का 21 है, और वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। यही मैंने आपको समझाने की छोटा सा रफ वर्क भी किया हुआ था। माइनस का 21 प्लस का 21 क्या हो जाता है, वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, तो क्या हो जाता है, फिर कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल आउट हो जाने पर हमारे पास आंसर क्या आता है, इक्वल्स टू 0 आ जाता है। पार्ट 6 हमारे पास इसका क्या है, 5/8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 2/3 प्लस 5/7 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू। अब देखें, ये अगर देखा जाए ये ए की वैल्यू थी, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्योंकि साइन जो है इस दफ़ा डिफरेंट है। अगर साइन सेम होते हैं तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल सकते थे, लेकिन अभी साइन डिफरेंट है, तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। और अब मुझे आप ये बताएं कि कौन सी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। मैंने ये समझाया था, पहले अगर मल्टीप्लिकेशन आ रही होगी आपके लेफ़्ट हैंड साइड पर, तो आपके पास क्या होगी, ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, और अगर राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लिकेशन आ रही होगी तो वो आपके राइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, सिंपली। ठीक है, तो अभी ये क्या है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब ये देखें 5/8 जो है वो 2/3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और 5/8 5/7 के साथ भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर देखा जाए तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये दोनों का साथ ही है। अब हम जैसे मैंने आपको बताया हम वैसे लिख देते हैं अलग अलग करके। 5/8 2 के साथ भी है, 5/8 मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 के साथ। ठीक है, प्लस हो रहा है फिर हमारे पास ब्रैकेट में। अब ये 5/8 किसके साथ भी है, 5/7 के साथ भी है, तो हम 5/8 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो बॉक्स लिखा हुआ है ना किसके साथ, 5/7 के साथ, तो आपके बॉक्स में क्या आ जाएगा, 5/7। इसी तरह मल्टीप्लाई 2/3 वाली वैल्यू किससे हो रही थी, जो आप मल्टीप्लाई होती है ना ब्रैकेट के बाहर वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हम बॉक्स के अंदर भी वही लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ होते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन। और दूसरी बात,
मैं ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। अगर आप में से किसी को मुझसे ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। जिस तरह आपको मैथ समझ में आ रहा है, इंशाल्लाह आपको दूसरे सब्जेक्ट भी वैसे ही अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए, आपको कोई जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगे आपको, ठीक है। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होगा, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।